कुछ नए टाइप से क्वेश्चन को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 45, यानी कि दो नंबर है और उनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना है 45 है। फिर क्या लिखा हुआ है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, डिटरमाइन द नंबर, ठीक है। तो जो हमसे पहले पूछा गया है उसी को हम लोग क्या कर लेंगे, लेट कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट टू नंबर बी x एंड y, ठीक है। यानी कि जो दो नंबर है वो क्या है, x एंड y है। क्या कहा गया है, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है। कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिखेंगे, इनके स्क्वायर का डिफरेंस है। तो पहले इनका स्क्वायर किया हमने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। इनका स्क्वायर हो गया, इनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना है 45 है। सो लेट्स राइट हियर 45। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या लिखा गया है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। देखो हमने क्या किया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किया है। तो यहाँ पर बड़ी ऑब्वियस सी बात है, मैंने बड़े से छोटे को घटाया होगा, ठीक है। यानी बड़े से छोटे को माइनस किया होगा। तो बड़ा वाला हमारा क्या होगा, बड़ा नंबर यानी कि ग्रेटर नंबर क्या होगा, एक्स हो गया हमारा, और स्मॉलर नंबर क्या होगा, वाई हो गया। तो क्या लिखा गया, स्मॉलर द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। तो स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर यानी कि अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, is 4 times the larger number. And what is larger number? It is very obvious that it is x. So this is what is question number second, ठीक है। इक्वेशन सेकंड हो गया, इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया। अभी हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से देखो y स्क्वायर के वैल्यू में 4x मिल चुका है। काम करते हैं, इसको थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x, ठीक है। तो y स्क्वायर का वैल्यू कितना मिल चुका है हमें, सेकंड इक्वेशन से 4x मिल चुका है। तो क्या हम लोग 4x को इसमें पुट कर सकते हैं, let's put here from equation first and second, right? Let's write this. So x square minus y square का वैल्यू 4x है, यहाँ पर मैं पुट कर दे रहा हूँ 4x that's equals to 45, ठीक है। इसको एक तरफ ले आते हैं हम लोग, तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का साइन है हमारे पास, ठीक है। तो हमें साइन को देखना है। पहले हमें क्या करना है, ये हमारे पास c हो गया, यानी कांस्टेंट टर्म हुआ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हमारा कितना है 45 है, तो c 45 है। इसको इसके हमें फैक्टर करना है, तो 5 3 और 3, ठीक है। ये हमारा हो गया, इसके फैक्टर हो गया। माइनस करके ऐसे पेयर बनाओ कि माइनस करके 4 आ जाए। तो देखो एक तो हमारा 5 ही आ गया, और एक अगर हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 9। अब देखो माइनस करके 4 लाना है, तो 9 माइनस 5 कितना होता है, 4 होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 9 माइनस 5, कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। तो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 5 एक्स माइनस 45 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करते हैं इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x माइनस का 45 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन लेंगे एक x, तो x माइनस 9 आ गया हमारे पास, प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस, देखो जो कॉमन लेते हैं उसी का स्टम में और स्टम में डिवाइड करवाएंगे। तो हमने इसमें डिवाइड करवाया तो x आ गया। अब 5 का इसमें डिवाइड करवाएंगे तो 9 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। मोस्ट ऑफ द केसेस में या फिर हमेशा ये सेम आता है, ठीक है। इसको कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 9 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। व्हेन x माइनस 9 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। एंड व्हेन x इज इक्वल x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो x हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में फिर क्या है, देखो अगर हमारे पास एक बार x का वैल्यू आ गया, ठीक है, तो व्हेन x इक्वल टू 9, देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड देख लो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। व्हेन x इज इक्वल टू 9, so from second equation, ठीक है, y इक्वल्स टू y स्क्वायर इक्वल टू 4x रख देते हैं इसको, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 into 9 दैट इज 9 4 36, ठीक है। तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा हमारा यहाँ, ठीक है। अगर हम लोग ये वाला रखेंगे -5,
तो बहुत ऑब्वियस सी बात है उसका स्क्वायर नहीं निकाल पाएंगे हम लोग, क्योंकि देखो अगर हम लोग फॉर एग्जांपल अगर मैं वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर -5 में रख देता हूँ, -5 यहाँ पर मैं -5 रखता हूँ, इसका मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो हमारा स्क्वायर निकलेगा ही नहीं। तो काम करते हैं हम लोग ये जो -5 वाला वैल्यू इसको निगलेक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा y इक्वल टू 6 और एक आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 9। तो एक काम करते हैं इसको निगलेक्ट कर देते हैं, निगलेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर x इक्वल टू 9 और ये क्या हो जाएगा हमारा ग्रेटर नंबर, ठीक है, और y इक्वल टू 6, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लेसर नंबर। थैंक यू। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि देयर आर 3 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो एक तो ये हमारा टर्म होगा कि 3 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करनी है, फिर सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट, देखो द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट यानी कि फर्स्ट वाले का स्क्वायर एंड द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू, और जो बाकी बचे हुए दो हैं उनका प्रोडक्ट का जो सम है यानी कि उनको अगर ऐड किया जाए तो कितना आता है 154 आता है। व्हाट आर द इंटीजर्स, जो क्वेश्चन है लास्ट में वही हमको लेट करना है, तो लेट द 3 consecutive positive integers b। देखो हमने हमको बताया था कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करनी है, ठीक है। तो पॉजिटिव यानी कि 1 2 3 4 5 6 कुछ इस फॉर्म में चल रहे होंगे, माइनस वाले तो होंगे नहीं, -1 2 3 4 है ना। तो बेसिकली क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे तो प्लस वाले लिए जाएंगे, तो अगर माइनस का आंसर आता भी है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट थिंग क्या है कि कॉन्जिक्यूटिव यानी कि अगर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें जो कि कॉन्जिक्यूटिव है, इंटीजर्स की बात हो रही है तो क्या होता है, जैसे 1 के बाद में 2 आता है, 2 के बाद में 3 आता है, यानी कि एक ऐड करते जाओ तो एक नया नंबर आता जाता है। तो अगर हम मान लें कि पहला अगर x है, ठीक है, अगर पहला हमारा x है तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात हो जाएगी कि दूसरा हमारा x + 1 हो जाएगा और तीसरा हमारा x + 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना सिंपल सा काम जो हमने लेट कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, देखो भाई, सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट, तो कंडीशन क्या कह रही है, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट, तो पहला हमारा क्या है x, इसका हमने स्क्वायर करना है, ठीक है, प्लस सम बोला गया ना, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू अदर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ द टू अदर्स यानी कि x + 1 और x + 2 का प्रोडक्ट कर देना, कितना आता है 154 आता है, ठीक है। सम ऑफ द स्क्वायर of the first and the product of the two others is 154. Now let's solve this one condition. So x square plus this will be multiplied with this, so x square plus यहाँ पर देखो जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका 2x हो जाएगा एंड इसका x हो जाएगा +2, ठीक है, इक्वल टू 154। इक्वेशन में सब एक तरफ करने होते हैं, हमें 0 बनाना होता है एक तरफ, तो 2x स्क्वायर प्लस का देखो 2 and 1 3x और ये कितना आ जाएगा प्लस का 2 माइनस का 154 इक्वल टू 0, राइट। नाउ लेट्स सॉल्व दिस वन थिंग, so 2x स्क्वायर प्लस 3x एंड यू विल फाइंड 152 इक्वल टू 0। अभी क्या करना है हमको कि 152 और मल्टीप्लाई बाय 2 करना और ऐसा फैक्टर करना है कि 3 आ जाए बीच का। तो चलो भाई देख लेते हैं, साइड में यहाँ कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 152 into 2 फैक्टर करो 2, अब देखो 152 के फैक्टर करते हैं तो 2 तो कितना आ जाएगा 7 और 6। आप इसको एडिशन से भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, देखो 152 आपने लिखा, एडिशन करो तो 2 7 जा एंड 2 6 जा, यहाँ पर आ जाएगा 2 3 जा 2 8 जा 2 19 जा 19 1 जा, ठीक है। तो बेसिकली क्या आ गया 2 into देखो 2 into 2 into 2 into 19, ठीक है। लाना कितना है आपको 3 लाना है, 3 लाना है, ये 3 लाना, ठीक है, माइनस करके 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, देखो सीधा ही सीधा बन गया, इनका मल्टीप्लाई करा दो तो 16 आ जाएगा, ठीक है, ये 2 लिखा हुआ है और एक ये हमारा 19 है ही है, तो 19 में जब 16 माइनस करते हो तो 3 आता है, सीधा सीधा मिल गया हमको, तो 19 माइनस 16, ठीक है। चलो भाई रिप्लेस कर देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 19 माइनस 16 x माइनस 152 इक्वल टू 0, तो 2x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 16x
माइनस 152 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 19, और यहाँ पर क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे, जो उसके पास साइन होता है वही कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखोगे अगर यहाँ पर हमारे पास 8 कॉमन आ रहा है दोनों में। ठीक है, आप देख लेना, देखो 8 इसमें जब डिवाइड करोगे तो 8 1 जा 8 और 7 बच जाएगा, तो 8 9 जा 72। ठीक है, तो 8 माइनस 8 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर देखो माइनस 8 पे जब इसमें मल्टीप्लाई कराओगे, सॉरी डिवाइड करवाओगे, देखो माइनस 8 का जब इसमें डिवाइड करवाओगे माइनस 8 का, तो प्लस से कैंसिल आउट हो गया, 2x आ गया, यानी कि कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। ठीक है, तो 2x आ जाएगा तो मैंने 2x लिख दिया, और जब माइनस 8 का इसमें डिवाइड करवाओगे तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 19 आ जाएगा, प्लस का 19 इक्वल टू 0, कितना आ जाएगा x माइनस 8 एंड 2x प्लस 19 इक्वल टू 0। अच्छा, देखो एक वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू 8, और एक वैल्यू क्या आ जाएगी 8, x इक्वल टू माइनस का 19/2। पॉजिटिव था तो नेगेटिव आ रहा है तो निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसको निगलेक्ट कर दिया, तो एक हमारा x का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। तो देखो पहला नंबर कितना था x था, तो दूसरा क्या था x प्लस 1, सेकेंड कितना था x प्लस 1, तो 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और इसके आगे वाला क्या था x प्लस 2, यानी कि 8 प्लस 2 दैट इज 10। x की वैल्यू रख रहा हूँ ना 8, x का वैल्यू हमारे पास 8 आया, तो हमारे पास नंबर क्या है x, तो x की जगह क्या आ गया मेरे पास 8 आ गया। ठीक है, x प्लस 1 की जगह क्या आ गया 9 आ गया, और x प्लस 2 की जगह क्या आ गया 10 आ गया। तो आंसर्स हमारे क्या आ जाएंगे, आंसर्स हमारे आ जाएंगे 8 9 एंड 10। यही कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हमको 3 सक्सेसिव इवन नेचुरल नंबर्स फाइंड करना है, और उनका कंडीशन दे रखा था सम ऑफ होल स्क्वायर इज 308। ठीक है, तो जो हमसे पूछा गया है वही लेट कर लेते हैं, तो लेट 3 सक्सेसिव इवन इंटीजर्स बी x। हमने आपको बताया था कि अगर पहला जैसे 2 हो गया, ठीक है, दूसरा क्या होगा 4 होगा, तीसरा क्या होगा 6 होगा। इवन सक्सेसिव इंटीजर्स की बात हो रही है। ठीक है, इवन इंटीजर्स की बात, तो ये देखिए अगर इसको हम लोग x माने तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा, यानी जब 2 ऐड करोगे इसमें तभी ना अगला वाला आएगा। ऐसे अगर इसको करोगे तो x प्लस 2 प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब 2 ऐड करते जाओगे तभी अगला वाला आता जाएगा। तो क्या करना है यहाँ पर आपको वही पुट करना है कि पहला अगर x होगा तो जब 2 ऐड करोगे तो आगे वाला आएगा, और जब 2 और ऐड कर दोगे इसमें यानी कि 4 ऐड कर दोगे तो उसके आगे वाला जाएगा। ठीक है, तो 3 हमने ये कंसीडर कर लिया। अब क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि द सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी कि इनके स्क्वायर का सम इस 308 है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, देखो इनके स्क्वायर किया, फिर सम करना है, तो x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस x प्लस 4 का स्क्वायर कितना है, ये 308 है, 308 है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस इसको ब्रेक करो स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 4 8x दैट इज इक्वल टू 308। 308 को इधर लिया, देखो ये और ये तीनों ऐड हो जाएंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, 4x और 8x 12x हो जाएगा, 4 एंड 16 20 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है, बस वही करनी है आपको। इसको हम इधर ले आए तो 308 आ जाएगा। देखो 20 इससे माइनस कर दो तो 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस इससे 20 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 2, और ये हमारा 88। ठीक है, इक्वल टू 0। देखो 8 बचा, उसके बाद में फिर 10 में 2 गया, अगेन 8 बचा, और उसके बाद में यहाँ पर 2 आ गया। देखो क्या कुछ कॉमन हो रहा है क्या, देखो 4 में 3 into 4 लिख सकते हैं इसको, और क्या ये डिवाइडेड बाय है उससे 3 से 8 8 16 एंड 2 18, हाँ इसमें 3 का डिवाइड जा सकता है, तो एक काम करते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं सब में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 9 27 एंड 3 6 18 दैट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली आ गया, तो यहाँ पर हमारे पास इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर जब हम लोगों ने माइनस किया तो ये हमारे पास ये माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर भी हमारे पास माइनस आ जाएगा। कॉमन लेने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने प्लस का 3 कॉमन लिया। इसको नीचे भेज देते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो 0/3 आ जाएगा, यानी कि 0,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 96 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें पता है 90, इसके हमें फैक्टर करना है, फैक्टर करने हैं तो मुझे पता है कि 96 का मैं जब फैक्टर करूंगा तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग पेयर बनाए तो हमको ऐसे पेयर लेने हैं कि 4 आ जाए। तो अगर आपको जनरल अगर पता है कि 12 8 जा 96 होता है, तो 12 माइनस 8 माइनस करके लाना, तो 12 माइनस 8 4 आता है। तो यहाँ से देखो 3 2 जा 6 2 जा 12 और 2 2 जा 4 2 जा 8। तो जब इसके जब मैं फैक्टर करता हूँ तो 12 माइनस 8 कितना आता है 4 आता है। ठीक है, तो क्या मैं इसी को रिप्लेस कर सकता हूँ वहाँ पर 12 माइनस 8 को, तो कर देते हैं एक्स स्क्वायर 12 माइनस 8 और यहाँ पर एक्स लिखा माइनस 96 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कराएंगे इसका एक्स स्क्वायर 12x माइनस 8x माइनस का 96 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे इसमें, तो x प्लस 12 देखो जो कॉमन लेते हैं वही यहाँ पर हम लोग डिवाइड करवा देते हैं दोनों टर्म्स में। माइनस जब 8 देखो इसके पास जो भी साइन होता है वो साइन के साथ में इसको कॉमन लिया जाता है, तो माइनस का साइन था तो माइनस 8 मैंने कॉमन लिया, जो भी कॉमन लिया उसका इसमें डिवाइड करवाया तो प्लस का आ गया और यहाँ पर भी प्लस का आ गया इक्वल टू 0। इन दोनों में देखो हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में सेम ही आता है, इसको एक अलग कॉमन लेके लिख लेते हैं अलग ब्रैकेट में और ये जो बचा हुआ है उसको अलग लिख लेते हैं। ओके, तो ये हमारा x प्लस 12 और x माइनस 8। ठीक है, नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, जब x प्लस 12 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 12 आ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा दूसरा नंबर, देखो एक तो हमारा ये हो गया और दूसरा नंबर क्या है x माइनस 8 है, x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग हमको क्या करनी है कि हमारा देखो हमने क्या माने थे x प्लस 2 और x प्लस 4, तो इसको हम लोग पहला नंबर हमारा क्या आ गया x आ गया, तो फर्स्ट क्या था हमारा फर्स्ट नंबर x था वो कितना आ गया 8 आ गया, सेकंड नंबर कितना था x प्लस 2 था 8 प्लस 2 इक्वल टू 10 आ गया, थर्ड नंबर कितना था x प्लस 4, तो 8 प्लस 4 इक्वल टू कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, तो हमारे आंसर क्या हो गया 8 10 और 12, ये हमारे क्या हो गया आंसर।